दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूँ इस हफ्ते की रणनीति। तो दोस्तों आगे बात करते हैं कि अगले इस हफ्ते क्या बाजार में हो सकता है। तो इसलिए हम पहले एक बार फिर एनालाइज करते हैं कि पिछले हफ्ते बाजार में क्या हुआ। तो एक बार हम उसमें डेली चार्ट पे इसको प्लॉट कर लेते हैं। एक रिवर्सल पैटर्न बना है यहाँ पे। तो बाजार में जो बिकवाली है उसके दो रीज़न थे। एक तो सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे की, और उससे भी बड़ा रीज़न ये था कि जो थर्सडे का दिन था उस दिन यूएस में जो बॉन्ड यील्ड्स थी वहाँ की वो 16 ईयर्स के हाई पर थी, जिससे ग्लोबल स्टॉक्स में सेलिंग हुई, यानी कि जो भी ग्लोबल एसेट्स थे उन सभी में बिकवाली हुई। चाहे आप देखिए इक्विटीज़ हो, यहाँ तक कि कमोडिटीज़ में भी सेलिंग आई जिसकी वजह से। तो ये एक पैटर्न बना है। तो लेकिन ये कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो लॉन्ग फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं वो अब इनका जो स्टॉप लॉस है वो 16,200 तक इंटैक्ट है निफ्टी के अंदर। तो इसके नीचे ही आपको इसमें मंदी करनी है। 19,200 का जो लेवल है दोस्तों निफ्टी में बहुत ही क्रूशल है। यहीं तक ये इसके नीचे ही बाजार में मंदी आप करिए, मानिए नहीं तो बाइंग और डिप्स की रणनीति बनाकर रखिए। अब कल बाजार में क्या हो सकता है निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर एक बार हम उनकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं, डेटा में क्या पोजीशंस वहाँ बनी है। फ्यूचर में जिस तरह से आप देखें यहाँ पर जो ओ आई इनका है वो रिडक्शन होकर बंद हुआ। देख मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी डेटा में ओ आई डेटा। तो ये जो परसेंटेज हम देख रहे हैं यहाँ पे 2.7% ये शॉर्ट बिल्डअप के साथ बंद हुआ है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी पोजीशंस नहीं बनी है। मेरा मानना है कल अगर बाज़ार 19,300 के नज़दीक आता है तो यहीं से बाइंग आ जानी चाहिए। अगर आप वायर हैं तो जो निफ्टी 19,200 के पास, तो कल 19,200 के लेवल पे आपको ख़रीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर नीचे खुलती है आप देखिएगा कि बाज़ार में बाइंग आएगी। और 19,200 का जो लेवल है बहुत क्रिटिकल है। तो 100 पॉइंट मैं नीचे यहाँ से मान रहा हूँ। अगर बाज़ार नीचे आता है 19,200 तक तो आप ज़रूर ख़रीदारी कीजिए। आप हल्की फुल्की ख़रीदारी 19,250 से ही शुरू कर दीजिए। नीचे खुलकर बाज़ार नीचे नहीं रुकेगा, ये ऊपर ज़रूर आ जाएगा। तो इस चीज़ को हम वेरीफाई एक बार कर लेते हैं ऑप्शन चेन पर। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए, हम क्या पहले इसे देख लेते हैं। दोस्तों 19,300 पर ही काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट अवेलेबल है। तो 19,200 तो बहुत दूर लग रहा है चार्ट पर। तो फिलहाल अगर इसके 19,300 के नीचे की अगर ओपनिंग मिलती है तो 19,200 का लेवल हम शायद देख पाएँ 250 के नज़दीक से। बेसिकली वहाँ ख़रीदारी आ जानी चाहिए। जो कॉल बायर्स हैं वो बेसिकली अगर थोड़ा डीप पर खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑप्शंस के तब तक प्रीमियम भी कम हो चुके होंगे। तो आपकी तेज़ी की जो पोजीशंस हैं वो 19,200 के नज़दीक ही आप बनाइए, या फिर 19,350 अगर ऊपर की तरफ ये निकल जाए उसके बाद ही आप इस में तेज़ी कीजिए। अदरवाइज़ इसको थोड़ा साइडलाइन रहेगा ये बाज़ार। तो बाज़ार में कल कुछ मेरे को ज़्यादा दिख नहीं रहा है, क्योंकि डेटा बहुत कम है। देखिए ऊपर 19,400 पे कॉल राइटिंग हो रखी है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग। तो 19,400 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बाज़ार फेस करेगा निफ्टी। तो बाज़ार की जो रेंज है 19,300 से लेके 19,400 के बीच में ही फंसी हुई है। तो रेंज बाउंड बाज़ार कल लग रहा है निफ्टी में। नीचे खुलकर ये ऊपर आ जाएगा, और अगर ऊपर गैप अप मिल जाता है 19,400 की तरफ तो आप देखिए वहीं से उसको रेजिस्टेंस फेस होगी इस जगह पे। तो ये 19,400 पर ही आपको मेरे ख्याल से पुट खरीदने का मौका निफ्टी में मिल जाएगा। अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पर शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये देखिए कि ऊपर का जो स्टॉप लॉस है शॉर्ट वालों के लिए 19,500 है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी हाईएस्ट है और सबसे ज़्यादा एडिशन भी यहीं पर हुआ है। तो 100 पॉइंट का आपका एक स्टॉप लॉस बनता है फ्यूचर ट्रेडर्स के लिए। और ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो 19,400 जो है एक मेक और ब्रेक लेवल है। 19,400 के ऊपर तो आपको तेज़ी करनी ही करनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों अवेलेबल एक साथ ही है। लेकिन इस समय हम क्लोज हुए 19,400 के नीचे। तो 19,331 पर कल बंद हुआ है बाज़ार। तो हो सकता है कल बाज़ार ऊपर आने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि 19,300 पर ही सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अवेलेबल है। तो जो पुट राइटर्स हैं वो 19,300 पर ही सपोर्ट दे देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके नीचे चला भी जाता है तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, बाज़ार रिकवर हो जाएगा। तो आपको कॉन्ट्रा ट्रेड लेने की हैबिट होनी चाहिए अगर आप कॉन्ट्रा ट्रेडर हैं। अगर ये नीचे मिलता है तो ये बाज़ार ऊपर ज़रूर आएगा।
और अगर आप इसको बेस्ट तरीका ये है कि हेजिंग के थ्रू प्ले करें। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी इसमें रहेगी। अगर आप एक कॉल खरीद कर एक ऑप्शन बेच देते हैं तो आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम हो जाएगी और रिस्क भी रिड्यूस हो जाएगा। अगर आप सिमिलरली अगर आप पुट खरीद रहे हैं तो एक दूर की पुट बेच दीजिए ताकि आपकी कॉस्ट कम हो जाए। तो इस तरह से आप इसको ट्रेड बनाइए, हेज करके ट्रेड कीजिए। तो कल रेंज बाउंड बाजार रहने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। कल बाजार के ऊपर नज़र रहेगी रिलायंस की, क्योंकि कल एक न्यूज़ आई है वहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जो 4 तारीख की हुई, उसमें रिलायंस पर आप नज़र रखिएगा कि 4 तारीख को उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि जो रिलायंस रिटेल लिमिटेड है उसके जो ग्रे मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है उसको बंद किया जाए। उसका जो वैल्यूएशन उन्होंने निकाला है 1300 रुपये का है। तो कल रिलायंस पर आप नज़र रखिएगा, हो सकता है रिलायंस रिटेल के पब्लिक इशू आने की तैयारी चल रही हो। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट बैंक निफ्टी में ही रहता है। तो बैंक निफ्टी का चार्ट एक बार हम खोल लेते हैं। थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। तो निफ्टी बैंक को एक बार हम ओपन कर लेते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी दोस्तों सेम सिचुएशन है, लेकिन यहाँ थोड़ी सी सिचुएशन जो है जो है वो क्रिटिकल है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल पर यहाँ पर जो गैप है, ये जो गैप आप देख रहे हैं दोस्तों इस लेवल तक, ये जो गैप है ये बहुत क्रिटिकल है। सॉरी, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ नहीं आ पा रही है। तो तो देखिए ये जो 19,700 का लेवल है, ये क्रिटिकल लेवल बन गया है बाज़ार के लिए। तो ये जो गैप है हो सकता है बाज़ार इसको फिल करने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है बैंक निफ्टी की 44,900 के आसपास। तो आपको जो मेजर सपोर्ट दोस्तों मिलेगा ऑन चार्ट्स जो देखकर ट्रेडिंग करते हो 44,700 के नज़दीक लग रहा है। और ऊपर रेजिस्टेंस तो आप देख ही रहे हैं कि ऊपर 45,500 की तरफ ये रेजिस्टेंस है, 45,600 के आसपास। तो ये एक चैनल बन चुकी है इसकी। यहाँ पे ये जोन जो है काफ़ी बड़ा है, 1000 पॉइंट का जोन है दोस्तों। तो इस 1000 जोन में अभी हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो 1000 पॉइंट का फॉल बाजार ऑलरेडी दे चुका है आपको। अगर 900 पॉइंट का आप देखें तो ये लोगों को पता भी नहीं चला और 900 पॉइंट बाजार नीचे आ गया है। लोग अभी भी इस ट्रैप में है कि तेज़ी होगी, लेकिन लोग इसी में अपने लॉसेस करवाते जाते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे इसको ऑप्शन चेन के हिसाब से हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ऑप्शन चेन में दोस्तों हुआ ये है कि जो मेजर ओपन इंटरेस्ट है 45,000 पर कॉल राइटर्स मौजूद हैं। तो 45,000 पर रेजिस्टेंस आप फेस करेंगे, लेकिन लेवल जो था सपोर्ट का वो टूट चुका है नीचे की तरफ। तो 44 45,000 के नीचे हमने क्लोजिंग दी है। और बाज़ार जो है नीचे देखिए डेटा में ना कुछ खास है नहीं। जब आप ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं ना बहुत कम पुट राइटिंग है, तो नीचे सपोर्ट जो है ना वो बहुत मतलब समझ के परे है, क्योंकि कहाँ पे जाके बाज़ार सपोर्ट लेगा। तो 18,000 जो 44,700 है वहीं पर मेजर दिख रहा है। और चार्ट में भी जो गैप आप देख रहे हैं वो 44,700 पर ही है। और ऊपर की तरफ अगर बात करें तो बहुत दूर है 45,800 पर। देखिए जो मैक्सिमम एडिशंस कॉल राइटर्स ने किया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बाज़ार जो रेंज बाउंड रहेगा ये भी 45,000 के ऊपर ही आपको बैंक निफ्टी में तेज़ी करनी है। जब तक उसके नीचे हैं तो आप साइड लाइन पे रहिए, अपने पैसे को इंटैक्ट कीजिए, क्योंकि प्रीमियम्स जो है ऑप्शंस के काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको ना यहाँ ट्रेडिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। जो पुट बायर्स जो हैं खासकर उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, जो पुट बाइंग कर ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पर काफ़ी ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि आप देखिए
45 इन द मनी का जो प्रीमियम है 292 पे क्लोज हुआ है लास्ट ट्रेडर प्राइस, यानी कि आप ऑलमोस्ट 44,700 के नज़दीक पहुंच चुके हैं ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने की जो संभावना है बहुत कम है। अगर बाजार 800 के नीचे ट्रेड करे या तब जाके आप, मेरे को लगता है, पुट लेनी चाहिए, अदरवाइज़ पुट का डेप्रिसिएशंस भी काफ़ी फास्ट होगा। सिमिलरली कॉल साइड में प्रीमियम बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे क्या देखिए, कॉल राइटर्स ना ज़्यादा हैं पुट राइटर्स के मुकाबले। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पोजीशंस, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की संभावना बढ़ती है। और जो पीसीआर के हिसाब से इनका वो जो ओआई है वो भी ये सजेस्ट कर रहा है कि बाजार ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट लेवल पर पहुंच चुका है और यहाँ से किसी भी वक्त शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार हो सकता है। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। अगर बाजार नीचे की तरफ खुलता है तो ये बाजार ऊपर आ जाएगा, और अगर ऊपर खुलता है तो यहाँ 45,000 पर ही ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। सेकंड हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है ऑप्शन चेन पर वो 45,300 पर है यहाँ पर। तो आप देखिएगा चार्ट पर कि चार्ट पर आपको यहाँ 45,300 के नज़दीक जो ये जोन है, ये ग्रीन कैंडल आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो इजी हो जाएगा थोड़ा। तो आपको इस ढंग से यहाँ पे देखना है कि बाजार में जो तेज़ी है ना इस लेवल के ऊपर ही करना चाहूँगा। देखिए जो देख रहे हैं ना 45,300, इसके ऊपर ही मैं तेज़ी करना चाहूँगा, अदरवाइज़ तो मैं इसमें साइड लाइन ही रहना पसंद करूँगा। जब तक ऊपर आएगा 45 के ऊपर तो आप कॉल बाय करके ट्राई कीजिए, लेकिन जो आप फ्यूचर ट्रेडर हैं उनके लिए तो खास कर मैं कहना चाहूँगा कि 45,300 के ऊपर ही आप बाय कीजिए, अदरवाइज़ आप इसमें ट्रैप हो सकते हैं। तो क्योंकि इस लेवल को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है डेटा के हिसाब से भी। 45,000 जो है बहुत क्रिटिकल है इस समय बाज़ार के लिए। तो आप देखिए कल क्या होता है। 45,000 जो है रेजिस्टेंस का काम एक बार तो ज़रूर करेगा यहाँ पे। को मैं दूसरा कलर दे देता हूँ। 45,000 जो है 45,000 दोस्तों जो है इसके बाद ही आप बाज़ार में तेज़ी कीजिएगा, नहीं अन्यथा यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। लेकिन पुट बाइंग की मैं सलाह बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि जो प्रीमियम्स हैं उसमें आप ट्रैप हो सकते हैं। तो क्योंकि कल भी मैंने फ्राइडे को ये चीज़ चेक की थी कि प्रीमियम जिस तेज़ी से बढ़ने चाहिए थे वो नहीं बढ़ते, कि हाँ, लेकिन जो लास्ट आधे घंटे का फॉल था उसमें प्रीमियम ज़रूर बढ़े, क्योंकि जो बिकवाली थी वो काफ़ी फास्ट थी। तो आप इस चीज़ को मान के चलिएगा कि कल आपका ये सेशन जो है ईजी नहीं रहेगा। ये सेशन कल का सेशन ट्रेडर्स के लिए बिल्कुल भी इजी होने वाला नहीं है। तो ये जो जोन्स मैंने ड्रॉ कर दिए आप इन पर ध्यान रखिएगा और इसी ढंग से आप ट्रेड कीजिएगा। जो फर्स्ट आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो 45,000 ही है। अगर 45,000 क्रॉस कर लेता है तो ये आपके लिए रेजिस्ट सपोर्ट बन जाएगा, अन्यथा यही आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कल करेगा। अगर कल हम नीचे गैप डाउन होते हैं तो आप ख़रीदारी की कोशिश कीजिए 700 के लेवल के नज़दीक पे। 44,700 आपके लिए बाइंग जोन है। तब तक मैं बीच में 44,800 900 इस जोन में आप मेरे हिसाब से बाज़ार से दूर रहेंगे तो आपके लिए सेफ्टी रहेगी। बाज़ार को एक साइड आ जाने दीजिए, बाज़ार को एक साइड आ जाने दीजिए। अगर आप इसको चार्ट को अगर हम नीचे से थोड़ा ऊपर कर सकते तो, लेकिन ये हाँ, ये जो जोन है देखिए, जो नीचे के जोन्स हैं इस जोन के आसपास रेड लाइन के नज़दीक आप खरीदेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि 44,700 का जो जोन है यही आपके लिए 600 से 700 की रेंज में। लेकिन क्या है ना, ऑप्शन बायर यहाँ पे कॉल बायर का डेप्रिसिएशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि अगर यहाँ आप बीच में कहीं भी ले लेंगे ना तो आपकी कॉल फंस सकती है इस जोन के अंदर। या तो आपको इसके नज़दीक आ जाने दीजिए या इसके ऊपर निकल जाने दीजिए, तभी आप कॉल बाय कीजिए। या तो 44,700 के नज़दीक या फिर 45,000 के ऊपर ही आप कॉल बाय करें, अन्यथा मैं इसकी एडवाइस नहीं दूंगा। बाकी आप अपने हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड लीजिए। बाकी ये जो जोन आप देख रहे हैं ना, यहाँ से जो प्रीवियस रन हुआ था, जहाँ से इसने सपोर्ट लिया है 45,000 का ही लेवल है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसके ऊपर ही लें, बीच में ना आप कहीं पर भी ट्रैप हो सकते हैं। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।